आपके दर्द को हमने इसमें फिरोने का काम किया है, इस पर्चे में छापने का काम किया है और इन दर्दों को हम आज यहाँ से चिंतन और मनन करके जाएंगे कि अगला जो कार्यक्रम का हमारा हिस्सा होगा, कहां पर हमारी इन समस्याओं का निदान होगा, ये सारी चीजें इसमें हमने समाहित की हैं, पूरा प्रयास किया है। और यदि आपकी कोई मांग, कोई लड़ाई या कोई आपका बिंदु छूटा होगा तो निश्चित है आप यहाँ पर आकर उसको अंकित कराएंगे, निश्चित है उसको भी इसमें जोड़ा जाएगा। तो साथियों, जैसे कि आप सभी वक्ताओं से मेरा आग्रह है कि हमारे जो बिंदु हैं, हमें किसी भी पार्टी, किसी भी नेता, किसी भी सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, किसी को भी कोई टीका टिप्पणी या कोई शिकायत हमको किसी से नहीं है, न किसी अधिकारी से। हमको किसी से कोई शिकायत नहीं करनी है, कोई टीका टिप्पणी आपको नहीं करना है। सिर्फ आपको अपने जो बिंदु दिए हुए हैं, आपको उन्हीं बिंदुओं पर अपने विचार रखना है। जैसा कि पहला बिंदु है, मूल निवासियों को काले पानी जैसी सजा विस्थापन बंद किया जाए। हमारी ये मांग है, हम सबकी ये बात है। तो आपको विस्थापन, आदिवासियों का विस्थापन किन्हीं शर्तों पर नहीं होगा, आपको इन बिंदुओं पर अपने विचार रखना है। किसी नेता पर, आपके किसी सरपंच पर, आपके किसी अभिभावक पर कोई शिकायत है, टीका टिप्पणी करने का ये समय नहीं। ठीक है ना साथियों? आपको जो भी बात रखनी है, हमारे इन बिंदुओं पर यदि आप जानते हैं, आपकी हमारे ऊपर सहमति है, इस पर्चे से आपको लगाव है, तो आप इन्हीं बिंदुओं पर अपनी बात रखेंगे सिर्फ और सिर्फ। ठीक है ना? अन्यथा इस समाज को सेवा जोहार करके अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इस पर बात रखने वाले बहुत से वक्ता यहाँ पर विराजमान, जोरदार तालियों से स्वागत। जैसा कि दूसरा बिंदु है, आप पर्चे को ले लें, इन्हीं बिंदुओं पर अपनी बात रखना होगा। हम किसी की शिकायत, टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। ये वक्त हमारा किसी को बुरा भला कहने का नहीं है, ये वक्त हमारी बात, काम की बात करने का वक्त है साथियों। ठीक है ना? यहाँ पर माताएं बहनें भी बैठी हैं। तीसरा, वन कानून में हमारी मांग है संशोधन किया जाए। वन कानून में संशोधन किया जाए, ऐसा कि सरकारों ने जो कानून बनाया है, उनने इस कानून को बनाकर कहा है, जंगल के रास्ते यदि कोई भी जाता है, वन रक्षक को गोली मारने का आदेश मिला है। हम कहना चाहते हैं, गोली किसी पर नहीं चलने देंगे हम आदिवासी, ये हमारा बिंदु है। आपने जो, सरकार ने जो कानून बनाया है, जो काला कानून कि वन के अंदर धसते ही किसी को भी गोली मार देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। इस कानून को सरकार को वापस लेना पड़ेगा, यह हमारा बिंदु है। इस पर आप विचार रखेंगे। तो पांचवा, आदिवासी मूल निवासी को सरकारें अपने हक अधिकारों से वंचित ना करें। हमारे मान सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मूल वैधानिक हक प्रदान किए जावे। इन्हीं सभी गंभीर समस्याओं को चिंतन मनन के लिए हम सभी मूल निवासी आदिवासी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इन पर हमारी बात रखें। छठवां बिंदु है, संविधान में दर्ज आदिवासी के लिए 5वीं और 6वीं अनुसूची क्या है, इस पर अपनी बात रखें। यह 5वीं और 6वीं अनुसूची यदि संविधान में दर्ज है तो आज तक धरातल पर लागू क्यों नहीं, आप इस पर अपनी विचार रखेंगे। छठवां, सातवां, हमारे ग्रामों की सीमा से लगे देनवा नदी में मछली मारने का अधिकार प्रशासन द्वारा हमको दिया जाए और इसको हम लड़के लेंगे, झगड़ के लेंगे, सीने पर चढ़ के लेंगे। ये हमारा संवैधानिक हक है, क्योंकि सरकारों ने हमारा खेती करने का जो जरिया था उसमें पानी भर के हमारी खेती छीनी है, तो मछली तो हम मारेंगे, चाहे हमको सरकार को, या तो सरकार से आर पार की लड़ाई होगी, यहां होगी, और दिल्ली तक लड़ने का हमारा ऐलान है। सिर्फ आपका आशीर्वाद बना रहना चाहिए। खेती हमारी, जिसमें पानी सरकार ने डैम बनाकर यहां पर भरने का काम किया है, मछली तो अंदर से घुसकर मारेंगे, चाहे गोलियां चले, चाहे सीने पर छन्नी हो जाए, ये हमारा दावा है। सिर्फ आपका साथ बना रहना चाहिए और आशीर्वाद बना रहना चाहिए। देखते हैं कौन में कितना, देखते हैं कौन इस जंग में जीतता है, ये आदिवासी या सरकार। सिर्फ आपका आशीर्वाद बना रहे, जंगल
में भी जाएंगे। हमने सरकार को कह भी दिया है, हमने कलेक्टर साहब को उस दिन कह दिया है कि आपने आदिवासी के पीछे से तार फेंसिंग कर दी। यदि आज विस्थापन करके आपने तार फेंसिंग की है, यदि उसके घर में मान लो किसी भी प्रकार से कोई कमी या मृत्यु होती है तो वो दाह संस्कार के लिए कहां जाएगा। हमने कह दिया तार की फेंसिंग आप हटा लेना, नहीं तो हटाना भी जानते हैं। कानून का जितना सम्मान करते हैं उतना कानून को हाथ में लेना भी हम जानते हैं। कानून का बहुत सम्मान करते हैं और कानून को हम पढ़ते भी बहुत है। लेकिन सरकार से हमारा कहना है कि या तो आप हमारी मांगों को, जो संवैधानिक मांगे, एक भी अनुचित मांग यदि होगी हम आपसे बिल्कुल नहीं मांगेंगे। हमारी जो संवैधानिक मांग होगी उस पर आपको विचार करना पड़ेगा, चाहे उस लड़ाई को जमीन पर लेट के लड़ना पड़े, खड़े होकर लड़ना पड़े, सोहागपुर में लड़ना पड़े, होशंगाबाद में लड़ना पड़े और चाहे भोपाल में लड़ना पड़े, तो हम उस लड़ाई को, उस जंग को लड़ेंगे। इसमें पीछे नहीं रहेंगे। आप सब लोगों का साथ बना रहे साथियों। इसी प्रकार से हमारी 8वीं मांग है, डूब क्षेत्र में हम आदिवासियों को खेती करने तथा उस जमीन के पट्टे मालिकाना हक चाहिए। हमने सरकार से कह दिया, कलेक्टर साहब से भी हमने कह दिया उस दिन, श्रीमान जी जो डूब क्षेत्र में जमीन है, जो देनवा और तवा की डूबों में जो पानी भरा है, उस जमीन का ना आपके पास कोई रजिस्ट्री हमारे पुरखों ने की है और ना पुरखों के पास हमारे पास कोई उसका टुकड़ा है कागज का। वो जमीन हमारी है, हमारी रहेगी। हम आखिरी सांस तक उस जमीन को नहीं छोड़ेंगे, उसको हम बोएंगे। जैसे जैसे पानी खाली होगा उस जमीन को हम बोएंगे। ये हमारा सरकार से ऐलान है, कहना है और प्रशासनिक अधिकारियों से भी कहना है। तो उनसे जो बने जो कर लेना। आज हम इस बात को यहां से ऐलान करते हैं, इस मंच के माध्यम से ऐलान करते हैं, उस जमीन को हम बो कर रहेंगे और बोएंगे। मैं कहना चाहता हूं इसलिए कि सरकार के पास कोई उसकी लिखा पढ़ी नहीं है। साहब हुआ यह है कि जब तवा डैम बना था उस समय हमारे पुरखे वहां पर खेती करते थे। मैंने कह भी दिया कलेक्टर साहब से इस बात को कि साहब आपके पास इसका कोई संवैधानिक हक नहीं है। जब तवा डैम बना था तो जब पानी भरा और जब पानी भरा और जब फैला तो वो पानी पूरा फैल गया और फैलने से हुआ ये हमारी जमीनें डूब गई और आपने कहा कि ये जमीन छोड़ो, हमारा पानी भरा है, हमने उस जमीन से हटे। जैसे खाली हुआ हमने कहा आप बोएंगे, आप उसको बोलने नहीं दे। ये सच है। यदि सरकार के पास प्रशासन के पास कोई साबुत है तो पेश करें, हम उस पर बहस करेंगे। ये जमीन हमसे क्यों छीनी जा रही? साथियों बहुत सारी बातें वो तो करेंगे, अपन बात की बात है। वो तो बहुत से साबुत हमारे पास भी है, हमने भी निकाल कर रखे सरकार के पास साबुत। ये तो दो हाथ और दो बात की लड़ाई है। सरकार से लड़ेंगे, दुनिया लड़ती, हम भी लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है। मानना पड़ेगा सरकार को। यदि धरती पर मानव पैदा हुआ है, सुन ले शांति, यदि इस धरती पर सबको जीने का हक है तो इस आदिवासी को भी जीने का हक है। और सभी लोगों की यदि समस्याओं का निदान सरकार का दायित्व बनता है तो हमारे संरक्षण, हमारे हक अधिकारों की रक्षा सुरक्षा का अधिकार भी सरकार का बनता है और सरकार को करना पड़े। कौन सी गलत बात? क्यों? सरकार को बनाते कौन है? आप और हम। तब सरकार को हम और आप बनाते हैं तो सरकार का दायित्व भी बनता है कि हमारे भी हक अधिकारों के लिए, संवैधानिक हक अधिकारों के लिए सरकार ध्यान दे। हमारा ये कहना है। कोई अनैतिक, कोई असंवैधानिक कोई भी मांग नहीं होगी। जो भी मांग होगी संवैधानिक होगी और उस पर हम बिल्कुल प्रशासनिक व्यवस्था के सामने, सरकार के सामने जैसे भी होंगे हम अपनी बात रखेंगे। इसी श्रृंखला में हम 9वीं जो बिंदु है, हम आदिवासियों को वन प्रशासन द्वारा जलाऊ लकड़ी, पशु चराने तथा महुआ गुली, अचार, आंवला और भजनी काटने का हक अधिकार देना पड़ेगा। ये तो जब तक जल जंगल जमीन हमारी है, जब तक इस प्रकृति की व्यवस्था में आदिवासी है तो जंगल है और जंगल है तो आदिवासी। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमको, सरकार को हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। कैसे भी मानना पड़ेगा, जैसे सरकार चाहेगी वैसे हम मनवाने के लिए भी तैयार हैं, कोई कम नहीं। आपको बता देना चाहता हूं, आप कहते होंगे ये छोटे से मुंह बड़ी बात है।
मैं आपको कह देना चाहता हूं, इस मध्य प्रदेश के अंदर, इस होशंगाबाद जिले के अंदर सिर्फ आपकी उपस्थिति बनी रहे। इन मांगों को लड़ने के लिए हमारी पूरी टीम सक्षम है। आप कमजोर मत समझना किसी भी क्षेत्र में। क्यों कि हम पढ़े लिखे हैं, संविधान के पढ़ने जानने वाले लोग हैं। आपको लगते जरूर होंगे उम्र में छोटे हैं, कुर्ता पजामा नहीं पहने हैं, बड़ी बड़ी वो जो है सब चीजें, लेकिन पढ़े लिखे हैं, कानून के जानकार हैं, संविधान के जानने वाले हैं। कोई ऐसी लड़ाई नहीं होगी जो असंवैधानिक होगी और हम उसको मांगेंगे। जो संवैधानिक तौर पे हमारी मांग होगी उसको सरकार को मानना पड़ेगा और मनवा कर रहेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं। और इसी श्रृंखला में 10वीं जो हमारी मांग है, हम आदिवासियों को प्रशासन द्वारा श्मशान भूमि चिन्हित की जाए। 11वीं बिजली की अघोषित कटौती, बहुत अच्छा पॉइंट। बिजली की अघोषित कटौती हो रही है और अवैध बिल थोपे जा रहे हैं लोगों के ऊपर। अपने यहां भी होंगे शायद ऐसे कई केस हो रहे हैं ना। तो हमारा कहना है, जब से निजीकरण का जो हुआ है, जब से